हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं और आज हम करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट 3 शब्दों पर टिका हुआ है। और ये 3 शब्द हैं प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के शुरुआत से लेकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति तक कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या एम के लिए स्टार्ट किया जाता है। उस ऑब्जेक्टिव या एम को अचीव करने तक जो भी काम किए जाते हैं वो प्रोसेस में इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग। जो भी काम जो बिजनेस ऑपरेशनल के दौरान किए जाते हैं वो प्रोसेस में इंक्लूड रहते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब है किसी भी काम को सही समय पर पूरा करना। एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी काम को सही तरीके से पूरा करना और विद लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ पूरा करना। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि मान लो एक कंपनी है और ये कंपनी प्रोड्यूस करती है स्कूल बैग्स। इस स्कूल बैग्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने एक मैनेजर अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर ए, जो कि कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। प्रोडक्शन मैनेजर हैं और जिनका काम है जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैनेज करना। कंपनी के ऑनर ने मिस्टर ए से कहा कि मिस्टर ए, आपका काम है एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना और विद लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कंपनी के ऑनर ने दिया है 200 रुपए पर यूनिट से ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा कहा मिस्टर ए से कि एक दिन में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है और 200 रुपए से अधिक पर यूनिट की कॉस्ट नहीं आना चाहिए। तो मिस्टर ए ने काम करना शुरू किया और देखा कि कंपनी में टोटल 5 मशीन है। उन 5 मशीन में से एक मशीन खराब डली है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, इस खराब मशीन को सुधरवाया तो उस पर कीमत आई 1000 रुपए और ये मशीन एक घंटे में सुधर कर आ गई और काम जारी रहा और एक दिन में पूरी 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई और कंपनी के ऑनर को एंड रिजल्ट प्रेजेंट किया कि हमने एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दी हैं। तो कंपनी के ऑनर ने कहा ये तो अच्छी बात है कि आपने एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दी हैं, लेकिन आपने जो मशीन को सुधरवाया है उससे मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट इंक्रीज हो गई। तो कंपनी के ऑनर ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि आपने एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दी, आप में इफेक्टिवनेस तो है, आप किसी भी काम को सही समय पर पूरा करके देते हैं, लेकिन आप में एफिशिएंसी नहीं है। आप किसी भी काम को लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ विद एफिशिएंसी आप काम को करके नहीं देते हैं। तो इनमें इफेक्टिवनेस है मिस्टर ए में, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। तो कंपनी के ऑनर ने कहा मिस्टर ए, आप घर पर बैठिए, जब हमको आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे। कंपनी के ऑनर ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। बी से भी यही कहा कि आपको एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और 200 रुपए पर यूनिट से अधिक कॉस्ट नहीं आना चाहिए। मिस्टर बी ने काम स्टार्ट किया और देखा कि इनके साथ भी यही समस्या आती है कि 5 मशीन में से एक मशीन फिर से खराब हो गई। अब
केवल 4 मशीनें काम कर रही हैं। मिस्टर बी ने उस खराब मशीन को सुधरवाना जरूरी नहीं समझा। मिस्टर बी ने काम जारी रखा और एक मशीन एक दिन में 20 बैग ही सिल पाती है और इन 4 मशीन से पर मशीन के अकॉर्डिंग 20 बैग जो सिल पाती हैं एक दिन में 80 बैग सिल के दिए। और ये आपका फर्स्ट डे है जिसमें 80 बैग सिले हैं और सेकंड डे में उन्होंने क्या किया, पर मशीन को 5-5 बैग और दे दिए। जो 4 टेलर ही काम कर रहे हैं क्योंकि एक मशीन तो खराब है, एक टेलर काम नहीं कर रहा है। तो जो 4 टेलर 4 मशीन पर काम कर रहे हैं उन चारों टेलर को पर मशीन पर 5-5 बैग्स दिए गए और 20 बैग इस तरीके से नेक्स्ट डे दोपहर के 12 बजे तक ये 20 बैग भी सिलकर आए और इस प्रकार से अगले दिन 100 बैग्स पूरे कंप्लीट हुए। तो ये लग गया इनको सेकेंड डे। तो इस प्रकार से मिस्टर बी ने क्या किया कि उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं की, जितनी कंपनी के ओनर ने बताई थी उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये जो 100 यूनिट उसी कॉस्ट पर 100 यूनिट प्रोड्यूस की। लेकिन उन्होंने एक दिन में वो 100 यूनिट प्रोड्यूस ना करके उन्होंने 2 दिन में वो 100 यूनिट प्रोड्यूस की। तो कंपनी के ओनर ने क्या देखा कि मिस्टर बी में एफिशिएंसी तो है, ये किसी भी काम को उसी कीमत पर करके देते हैं जो कीमत कंपनी के ओनर ने दी है और किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ उस काम को करते हैं। एक उत्तम उपयोग करके किसी भी रिसोर्स से इसका एक बेहतरीन उपयोग करके उस काम को करके देते हैं। तो एफिशिएंसी तो है, ये किसी भी काम को लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ करके देते हैं और सही तरीके से करके देते हैं। लेकिन मिस्टर बी में इफेक्टिवनेस नहीं है, ये किसी भी काम को सही समय पर पूरा करके नहीं देते हैं। तो कंपनी के ओनर ने कहा, मिस्टर बी मुझे जहां 100 यूनिट एक दिन में सप्लाई करना होती है, आपने उस काम को करने के लिए 2 दिन लगा लिए। तो इस प्रकार से ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कंपनी के ओनर ने कहा, मिस्टर बी आप घर पर बैठिए, जब हमें आवश्यकता होगी तब हम आपको बुलाएंगे। कंपनी के ओनर ने एक और प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर सी। मिस्टर सी से कहा, वही जो ए और बी से कहा था, आपको एक दिन में 100 यूनिट 200 रुपए पर यूनिट कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मिस्टर सी ने काम शुरू किया, इनके साथ भी यही समस्या आई। सेम कंडीशन जो ए और बी के साथ थी वही मिस्टर सी के साथ भी आई कि एक मशीन फिर से खराब हो गई। अब मिस्टर सी ने क्या किया, उस मशीन को सुधरवाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वेस्ट ना करके, अधिक पैसा ना लगा के, उन्होंने जो 4 मशीन थी उन 4 मशीन पर मशीन पर 25 बैग सिलने के लिए दिए और उन चारों टेलर से कहा कि जो जितनी जल्दी बैग सिल के देगा उसको एक मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। तो जो चारों टेलर थे वो जल्दी जल्दी बैग सिलने लगे और इस प्रकार से एक दिन में पूरी 100 यूनिट बनकर आ गई। तो इस प्रकार से एक दिन में पूरे 100 बैग सिल गए और एक दिन की 100 यूनिट की कॉस्ट भी 200 रुपए पर यूनिट ही रही, कॉस्ट भी नहीं बढ़ी। तो कंपनी के ओनर ने क्या देखा, मिस्टर सी में इफेक्टिवनेस भी है एंड एफिशिएंसी भी है। मिस्टर सी किसी भी काम को सही समय पर भी पूरा करके देते हैं और उसी काम को लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ उसी कम कीमत पर देते हैं, उसकी कम लागत पर देते हैं और किसी भी रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उस काम को प्रस्तुत करते हैं। तो मिस्टर सी में इफेक्टिवनेस भी है एंड एफिशिएंसी भी है। तो इस प्रकार से आई होप आपको ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं जिससे कि आपको इसे समझने में और आसानी रहे। Meaning of management. By management, we mean the art of getting the work done by others. It includes
हाउ बेस्ट क्वालिटी वर्क can be get done by workers efficiently with less cost of production। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? दूसरों से काम कराने की कला को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें क्या शामिल है कि किस प्रकार से वर्कर्स से एफिशिएंटली किसी भी काम को बेस्ट क्वालिटी के वर्क को करवाना और विद लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ करवाना, इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का दूसरा मीनिंग समझें या दूसरी डेफिनेशन। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है ये कि मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से किया जाता है और इस प्रोसेस के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना है, इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। फिर से समझते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से करने को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, मीन्स डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। इफेक्टिवनेस का मतलब है एंड रिजल्ट प्रेजेंट करना, सही टास्क को करना और एक्टिविटी को कंप्लीट करना एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करना। While efficiency means doing the task correctly at minimum cost through optimum utilization of resources। So efficiency का मतलब है काम को सही तरीके से करना, with less cost of production के साथ, कम कीमत पर करना, ठीक है ना, लेस कॉस्ट के साथ करना, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक सर्वोत्तम उपयोग के साथ, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके सर्वोत्तम उपयोग के साथ कम कीमत पर और सही तरीके से काम को करने को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये सेकंड मीनिंग हो गई। थर्ड मीनिंग या डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है? जो लेबर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फाइनेंशियल जो जितना पैसा लगता है, एंड फिजिकल जितनी भी इक्विपमेंट या मशीन वगैरह लगती हैं, वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली विद मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। इसका भी मतलब वही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस या प्रक्रिया की जाती है, उन प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग शामिल है और इन प्रोसेस में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लगते हैं, इनको कंट्रोल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ, लेस कॉस्ट के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ और लेस रिसोर्सेज के साथ जो भी प्रोडक्शन किया जाता है और उस प्रोसेस को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था वो इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट था कि एक प्रोसेस जो रहती है बिजनेस के स्टार्टिंग टू उसके गोल अचीव तक, वो प्रोसेस मैनेजमेंट में इंक्लूड रहती है और उस प्रोसेस को इफेक्टिवली तरीके से यानी कि सही समय पर काम करना और कम कीमत पर, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम करना और विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उस जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक बेहतरीन उपयोग के साथ प्रोडक्शन को करना। तो इसे ही क्या कहेंगे? हम मैनेजमेंट कहेंगे। अब हम समझेंगे डेफिनेशन 4। A process of managing things to achieve organizational goals effectively and efficiently is called management। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं।
तो इस प्रकार से 4 डेफिनेशन दी हैं, अपने अपनी कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको जो समझ में आता है आप वो डेफिनेशन याद करें। अगर आप मुझसे पूछे कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 2nd नंबर की डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि 2020 की परीक्षा बोर्ड के अनुसार आपका ये जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 8 नंबर का चैप्टर है और इसमें 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको इस तरीके से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा 4 नंबर के लिए। और अगर 2021 के ब्लूप्रिंट में कुछ चेंजेस होता है तो हम जब आएगी परीक्षा बोर्ड हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अभी तो हम 2020 की परीक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम ये समझेंगे कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उस तरीके से हमें आंसर्स राइटिंग करना सीखना है। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है, और आगे जो भी पॉइंट रहेंगे लेवल्स एंड फंक्शंस उनको भी समझेंगे।